हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल जीएस मास्टरी में आपका स्वागत है। ढेर सारे भाइयों का ये कमेंट आ रहा था कि सर स्पोर्ट्स कोटा पे आप ट्रांसफर के लिए बताइए कि किस तरह से ट्रांसफर हम ले सकते हैं। और इसमें एक और ट्रांसफर होता है जो मेडिकल ट्रांसफर होता है, जिसमें कि आपके माता पिता या फिर आपका अगर कोई हैंडीकैप है तो किस तरह से आप ट्रांसफर ले सकते हैं। इसके बारे में हम आपको फुल डिटेल में इसमें बताने वाले हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि रेलवे स्पेशल ट्रांसफर यानी स्पेशल ट्रांसफर के अंतर्गत दो चीज आता है, एक होता है स्पोर्ट्स कोटा ग्राउंड, एक होता है मेडिकल ग्राउंड ट्रांसफर। तो सबसे पहले स्पोर्ट ग्राउंड पे बात करते हैं कि स्पोर्ट्स ग्राउंड ट्रांसफर में क्या क्या आपको इसमें होना चाहिए जिससे कि आप स्पोर्ट्स कोटा ग्राउंड पे ट्रांसफर ले सकते हैं। इसमें आपका अगर ट्रेनिंग होता है, क्या होता है, ट्रेनिंग होता है, तो आपको ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद अगले महीने से आप लगा सकते हैं। उसके लिए क्या क्या कैटेगरी हो सकता है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप कभी भी लगा सकते हैं। अगर आप सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5 साल 2 साल 5 साल सर्विस किया, जैसे ग्रुप डी में आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे आप टेक्नीशियन बन गए और स्पोर्ट्स कोटा से ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो टेक्नीशियन है, अगर वहां कहीं और जा रहे हैं आप ट्रांसफर लेकर के, तो वहां पे जो आपका ज्वाइनिंग जो जिस पे हुआ था पोस्टिंग पे यानी ग्रुप डी पे, तो आपको ग्रुप डी वापस यहाँ पे वहां ज्वाइनिंग करना होगा। जो भी बेसिक वगैरह जो भी फैसिलिटी मिल रहा था टेक्नीशियन को वो तो रहेगा सारा चीज, लेकिन जो आपका ये जो पोस्ट है वो ग्रुप डी फिर से हो जाएगा। यानी सीनियरिटी लॉस का मतलब यही होता है, समझ गए। और उसके बाद इसमें कौन आदमी लगा सकता है स्पोर्ट्स कोटा पे, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो सर्विस करने वाले हैं। अगर वो मेल हैं तो उनकी पत्नी अगर सर्विस कर रही है कहीं भी, स्टेट हो या सेंट्रल हो, कहीं भी सर्विस में है, तो उसके आधार पे वो अपना ट्रांसफर ले सकते हैं। अगर कोई सर्विस फीमेल कर रही है तो उसके पति अगर कहीं सर्विस कर रहे हैं अदर स्टेट में या फिर सेम डिपार्टमेंट में ही, तो उसके आधार पे ले सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है कि वो पति पत्नी दोनों में से कोई भी अगर सर्विस कर रहे हैं तो उसके आधार पे ये आप अपना ट्रांसफर ले सकते हैं, समझ गए। इसमें इसमें दोनों में सर्विस कर रहे होंगे तो आप लगा सकते हैं। इसमें आपको सीनियरिटी लॉस होगा, जैसे कि अगर कोई टेक्नीशियन यहाँ ज्वाइनिंग किया है, अगर वह टेक्नीशियन थर्ड से किया 1 हो गया है, तो ये आपका 1 वाला सारा का सारा थर्ड में चला जाएगा। सीनियरिटी का लॉस यही होगा। कभी भी आप कर सकते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। अब बात कर लेते हैं मेडिकल के आधार पे आपको ट्रांसफर लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसेबल, है ना। या तो आपका बच्चा डिसेबल हो गया हो, उसको कोई सेवा नहीं करने वाला है, तो आप जा सकते हैं अपने नजदीक होम टाउन की ओर, या फिर आपके पिता या फिर माता, अगर आपके सिर्फ माता अकेले हैं, फादर नहीं है किसी का, तो उसके आधार पे अपने माता को देखभाल करने के लिए आप अपने घर की ओर ट्रांसफर ले सकते हैं नजदीक में, समझ गए। उसके बाद जो सर्विस करने वाले हैं वो हैंडीकैप होना चाहिए, है ना। जैसे जो भी कोई किसी का सर्विस लग जाता है वो हैंडीकैप होता है, चाहे ब्लाइंड होते हैं, वो अपने से सारा प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उसके बिहाफ पे आप होम मतलब अपने घर की ओर ट्रांसफर ले सकते हैं, समझ गए, इसके हैंडीकैप होने के बाद। उसके बाद इसमें भी सेम सीनियरिटी लॉस होगा, जैसे कि यहाँ पे लॉस हो रहा था सीनियरिटी, है ना। सीनियरिटी लॉस का मतलब जो जिस भी पोस्ट पे आप ज्वाइन किए वापस उसी पे आके आपको रहना पड़ेगा, बाकी बेसिक वगैरह जो भी रहेगा वो जो आपका मिल रहा था वो मिलते रहेगा। इसमें भी आप कभी भी लगा सकते हैं ट्रांसफर के लिए, बशर्ते जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा उसको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप भी कभी भी इसमें लगा सकते हैं, समझ गए। डिसेबल होना चाहिए, हैंडीकैप होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक होगा तो आपको लग जाएगा। और सीनियरिटी लॉस, और इसको कभी भी लगा सकते हैं ना। ये दो स्पेशल ट्रांसफर के थ्रू आता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड और मेडिकल। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।